बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टेक्निकल नॉलेज गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखना है इंग्लिश बेसिक यानी कि क्लास नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इसके डिफिनेशन भी सीखने हैं और इसके पार्ट्स टोटल पार्ट्स जो हैं वो भी सीखने हैं, डिफिनेशन भी सीखनी है और एग्जांपल भी सीखने हैं। तो आज की वीडियो हमारे इसी के मुतालिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक। तो आज की वीडियो में हमने ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आगे वीडियो की जानिब। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या है कि बोलने के हिस्से, मतलब बोलने के हिस्से कितने हैं? 9 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको आगे। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि हमने जाने आज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में इस तरह से होते हैं। चलो इनकी डिफिनेशंस और एग्जांपल्स भी लेते हैं। सबसे फर्स्ट में नाउन यानी कि इस्म, उर्दू में कहेंगे हम इस्म। इसकी डिफिनेशन लेंगे हम। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, यानी कि इस्म किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवरों के नाम को कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इनकी। पर्सन, पर्सन में हम कहेंगे अहमद, आमिर, कासिम एक्सेट्रा, यानी कि पर्सन्स के जितने भी नेम हैं हम उनको इस तरह से अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लेस, कासिम, कासिम पोर्ट, ताजमहल, यानी कि दोनों ये प्लेस हैं। मुख्तलिफ प्लेसेस हो सकती हैं, आप मुख्तलिफ प्लेसेस को भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने 2 का यहाँ पर जिक्र किया है। एक्सेट्रा यानी कि हम नेक्स्ट को सीखेंगे। थिंग्स, थिंग्स, थिंग्स में आ जाएगा पेन, बोर्ड, पेंसिल। आप काफ़ी चीज़ें इसमें बोल सकते हैं, चेयर, बेंच, वॉल, इस तरह का नेक्स्ट ओवरऑल चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें यहाँ 2 से 3 एग्जांपल्स दी हैं इसकी। चलें आगे बढ़ते हैं। एनिमल, काउ, कॉट, लियन एक्सेट्रा, यानी कि एनिमल भी काफ़ी हैं। हमने सिर्फ 2 से 3 नेम लिए ताकि हमने सिर्फ शॉर्ट्स इसकी एग्जांपल्स देनी हो और डेफिनेशन को सीखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन यानी कि ज़मीर, उर्दू में कहेंगे हम ज़मीर, और इसकी डिफिनेशन लेंगे। प्रोनाउन इज़ यूज प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन को ज़मीर की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर को इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हमने प्रोनाउंस को देखना है। प्रोनाउंस हैं कौन से जो हम इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन काफ़ी हैं, लेकिन हमने सिर्फ प्रोनाउन चंद दिए हैं, इनको देखते हैं। यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं। इसका हमने इस्तेमाल देखना है एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट में हमने लिखा है अली इज़ गुड स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि अब यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये सिर्फ नाउन है, क्योंकि हमने नाउन को सीखा है इससे पहले, जिसमें मैंने पर्सन्स में बताया था। तो इसी तरह अली भी नाम है, तो हम इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये नाउन है, लेकिन इसको हम चेंज करते हैं, यानी कि इसको चेंज करेंगे प्रोनाउन के साथ। कैसे होगा? ही इज़ गुड स्टूडेंट इन द क्लास, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था अली, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? इसके साथ। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट में नाउन, और उसको रिप्लेस किया हमने किसके साथ? ही के साथ। तो चलें प्रोनाउन को भी हमने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। वर्ब, वर्ब यानी कि उर्दू में कहेंगे फ़ाइल। Verb shows the action of noun or pronoun.
वर्ब फाइल इसम या ज़मीर की कार्रवाई को जाहिर करता है या उसके एक्शन को जाहिर करता है। एग्जाम्पल लेंगे, अवेक, ईट, स्लीप, फाइंड, एक्सेट्रा, यानी कि ये सारे वर्ब्स हैं। वर्ब्स काफ़ी होते हैं, लातादाद होते हैं, लेकिन हमने चंद एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अली स्लीप्स अर्ली एट नून, यानी कि अली दोपहर में जल्दी सो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ही फाइंड्स अ जॉब, ही फाइंड्स अ जॉब, वो नौकरी तलाश करता है। अब दोनों में फर्स्ट में देखते हैं तो स्लीप को हमने एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है, ये इसका एक्शन जाहिर कर रहा है, जो इसका एक्शन है इसको जाहिर कर रहा है ये। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं तो फाइंड, फाइंड प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, तो इसमें हमने एस का इजाफा किया है, तो यानी फाइंड और स्लीप दोनों वर्ब में एस का इजाफा किया प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से। चलें आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव सिफ्त, यानी कि उर्दू में कहेंगे सिफ्त। डिफिनेशन लेंगे इसकी, इट शोज़ द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ एनीथिंग, यानी कि ये किसी भी चीज़ की खासियत या खामी को जाहिर करता है। आगे बढ़ते हैं, सिफ्त किसी भी चीज़ की खासियत या खामी को जाहिर करता है, जैसा कि हमने पहले बता दिया था ये। फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्यूटीफुल, स्वीट, एक्सेट्रा, इस तरह से काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो हम खूबी या खामी बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चंद एग्जाम्पल लेंगे इसके साथ। अली इज़ गुड बॉय, अली इज़ गुड बॉय, यानी कि अली एक अच्छा लड़का है। चलें आगे बढ़ते हैं। द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है। चलें आगे बढ़ते हैं, यानी कि पहचान करते हैं इसमें। फर्स्ट में गुड जैसा कि एडजेक्टिव है, उसके बाद सेकंड में ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव है। चले आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब फ़ाइल मुतल्लिक, उर्दू में कहेंगे फ़ाइल मुतल्लिक एडवर्ब को, और इसकी डिफिनेशन लेंगे, एडवर्ब इंक्रीज द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ एनीथिंग, यानी कि ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाता है या खामी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, चलें आगे देखते हैं। फ़ाइल मुतल्लिक किसी भी चीज़ की खासियत या खामी को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वेरी, सो मच, टू मच, एक्सेट्रा, इस तरह काफ़ी वर्ड्स होते हैं हमारे पास जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। अली इज़ वेरी गुड बॉय, अली इज़ वेरी गुड बॉय, जैसा कि प्रीवियस हमने पिछले जुमलों में जैसा कि हमने देखा था कि हमने सिर्फ लिखा था अली इज़ गुड बॉय, वहाँ पर हमने सिर्फ गुड का इस्तेमाल किया था, ना कि हमने वेरी का इस्तेमाल किया था। खासियत तो उसमें मौजूद थी, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी खासियत को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, चलें नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। द रोज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि हमने वहाँ पर लिखा था रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल किया गया दोबारा से। तो चलें, फर्स्ट में हमने वेरी को एज ए एडवर्ब इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव तो पहले से लगा हुआ था इसमें, और यहाँ पर ब्यूटीफुल यानी कि वेरी यहाँ पर भी इस्तेमाल किया हमने। नेक्स्ट में चलते हैं तो प्रीपोजिशन और जार। प्रीपोजिशन, इट शोज़ द लोकेशन, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किस तरह से हुर्फ जार इसम या ज़मीर की जगह, सिमत या पोजीशन को जाहिर करता है। किस तरह करता है, फॉर एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, इन फ्रंट, इनटू, एक्सेट्रा, काफ़ी प्रीपोजिशंस होती हैं जिनको हम लातादाद होने की वजह से सीखते हैं, लेकिन इनकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि मैं आपके सामने हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी वॉज नॉट एट होम, अब हमने दोनों सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट में कौन सा, यानी कि इन फ्रंट, इन फ्रंट प्रीपोजिशन है, और सेकंड में एट, यानी कि मैं, शी वॉज नॉट एट होम, यानी कि वो घर पर नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कंजक्शन
हुर्फ़ उतफ़ यानी कि उर्दू में हुर्फ़ उतफ़ कहा जाता है। इट जॉइंस द टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टूगेदर। आगे बढ़ेंगे, ये दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है या मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एक्सेट्रा। काशिफ एंड सलीम आर बेस्ट फ्रेंड। काशिफ एंड सलीम आर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, आई वॉज एट होम बट यू डिड नॉट टॉक टू मी। अब दोनों सेंटेंस के अंदर हमने कंजक्शन को इस्तेमाल किया है जुमलों को या वर्ड्स को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट में हम देखेंगे काशिफ और सलीम, इन दोनों को हमने आपस में मिलाने के लिए एंड का इस्तेमाल किया है, और सेकंड में हमने बट का इस्तेमाल किया है। कैसे? जैसा कि सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे, काशिफ एंड सलीम आर बेस्ट फ्रेंड। सेकंड में देखेंगे तो आई वॉज एट होम बट यू डिड नॉट टॉक टू मी। हुर्फ़ निदा इंटरजेक्शन को कहा जाता है, यानी कि इंटरजेक्शन हुर्फ़ निदा। इट शोज़ द सडन फीलिंग ऑफ माइंड, यानी कि ये दिमाग के अचानक फीलिंग को ज़ाहिर करता है, ये दिमाग के अचानक महसूसियत एहसास को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरलास, ओ माई गॉड, पूरा, यस, इस तरह के काफ़ी वर्ड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अचानक माइंड की एक फीलिंग हो जाती है हमारी कुछ ही गमी या खुशी के मौके पर, जब हम कुछ इस तरह का देखते हैं या सुनते हैं तो हमें ये वर्ड्स अचानक से जहन में आ जाते हैं। हालांकि हम इसको सोचते नहीं बोलने के लिए, लेकिन अचानक से हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अल्लास, ही इज़ नॉट विथ अस, यानी कि अफसोस वो हमारे साथ नहीं है। यस, वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर दोनों तरीक़ाकार को साथ हमने इसको इस्तेमाल किया है, तो देखते हैं। यानी कि अल्लास अफसोस, और यस यानी कि खुशी के इजहार में हम यस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल, हुर्फ़ तनकीर। हुर्फ़ तनकीर उर्दू में कहा जाता है आर्टिकल को। द वर्ड विच कम्स बिफोर द वर्ड्स इज कॉल्ड द आर्टिकल दैट क्रिएट्स द मीनिंग इन इट, यानी कि उर्दू में कहेंगे हम, जो लफ्ज़ इसम से पहले आकर इसके मायने में खासियत पैदा करता है वो आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ इसम के साथ किया जाता है, यानी कि आर्टिकल का इस्तेमाल किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, आ, एन, द, तीन वर्ड्स हमारे पास जो कि आर्टिकल कहलाते हैं। अ बुक, एन एप्पल, द पुलिस स्टेशन, यानी कि तीनों वर्ड्स के साथ हमने मुख्तलिफ तरीक़ाकार के साथ इनको इस्तेमाल किया है। अ बुक एक किताब, एन एप्पल एक सेब, द पुलिस स्टेशन यानी कि ख़ास नाम हुआ, इस वजह से हमने इसके साथ इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार के साथ डिटेल में सीखेंगे। तो चलें आज की वीडियो का करते हैं हम इख्तिताम। गुजारिश करूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।